भूमि के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है और दीन इस्लाम में मरने के बाद वाले अरसे को क्या कहते हैं और इंसान के विसाल के बाद की ज़िंदगी कैसे होती है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा तवील होती है। तमाम जिन्नो इंस को मरने के बाद क़यामत के दिन से पहले अपने अपने अमाल के मुताबिक बरज़ख में गुजारना होता है। बरज़ख इस अरसे को कहते हैं जब इंसान मरकर कब्र में चला जाता है। इस दिन से क़यामत आने के दिन तक का अरसा बरज़ख कहलाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। दुनिया में इंसान की रूह को कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकर और नकीर दो फरिश्ते इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद इसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद इसकी रूह को इलीन में जाकर छोड़ देते हैं। इलीन ऐसी जगह है जहाँ नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन ऐसी जगह है जहाँ बुरे लोग और काफिरों की रूहों को रखा जाता है, इसीलिए वहाँ इन रूहों को अज़ाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इलीन नामी जगह पर नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है और वो एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और दुनिया में गुजारी ज़िंदगी के बारे में बात भी करते हैं और नई आने वाली रूहों से दुनिया में मौजूद अपने प्यारों का हाल भी पूछती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत नंबर 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, जो लोग खुदा और इनके रसूलों की अताअत व फरमा बरदारी करते हैं वो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, यानी अंबिया कराम, सहाबा कराम और शहीद व सद्दीक लोग। इस रवायत से साबित हो गया है कि मरने के बाद नेक लोग अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आप भी अपने रिश्तेदारों को अगले जहान में मिल सकें और इनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए बेचैन होंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया था कि मरने के बाद आलम बरज़ख में मिलने वाली पहली औरत हज़रत फ़ातिमा होंगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 4 या 6 महीने के बाद ही हज़रत फ़ातिमा का भी इंतकाल हो गया और फिर उन्होंने अपने वाल से मुलाकात की। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख में रहने वाली तमाम रूहें क़यामत के दिन तक वहीं इंतज़ार करती रहेंगी और क़यामत के दिन इनके मादी जिस्म में इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर इनको हिसाब व किताब के बाद इनको अपने ठिकाने यानी जन्नत या जहन्नम में हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने दर्जात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। आलम बरज़ख के इलीन नामी जगह के लोग हिसाब व किताब के बाद जन्नत में भेज दिए जाएंगे, जबकि आलम बरज़ख के सिज्जीन नामी जगह के लोग हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में भेज दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अपने फ़ज़ल से इलीन में जगह अता फ़रमाए और सिज्जीन से हमें अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इस्लामी वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इस्लामी वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔